ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उसकी स्टडी हम यहाँ डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। सेक्स से जो शब्द आया है उससे मतलब हम ये रेफर करते हैं कि किसी भी जीव को हम मॉर्फोलॉजिकली रूप से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। सेक्स दो तरह के हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, एक नर और एक मादा। हम कह सकते हैं ये नर प्लांट्स है और ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो ये उनको सेक्स को रेफर करेगा। और सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, वो कैसे निर्धारित होगा। उसका जो निर्धारण है, सेक्स का जो निर्धारण है वो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि वहाँ हम जेनेटिकली रूप से किस तरह से कंफर्म करेंगे कि बनने वाला प्लांट मेल होगा या फीमेल होगा। उसका जो जेनेटिकली रूप से जो निर्धारण होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। पौधों में दो तरह के सेक्स हैं, यहाँ पर भी मेल और फीमेल सेक्स हैं और ये फ्लावर में मौजूद होते हैं। जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है पौधे का, जो उसमें आप लोग अगर हम लोग देखें तो उसमें मेल और फीमेल। अगर मोनोसियस है तो मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट्स पर होंगे, और डायोसियस है तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट में पाए जाएंगे। अब तक किन किन लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन में कंट्रीब्यूशन किया है, किन किन ने क्या क्या काम किया है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1994 में ज़ियारा कैमेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कैमेरियस का नाम लिया जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है। इन्होंने पॉलिनेशन पर अपना एक्सपेरिमेंट करके पौधों में एक्सटेंशन ऑफ सेक्स के बारे में बताया था। 1902 में सी मैकलंग ने जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन किया है। बग्स में 1917 में सी एलन ने पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज की है। सी एलन ने 1992 में सीबी ब्रिज ने पौधों में जेनेटिक बैलेंस जो थ्योरी है सेक्स डिटर्मिनेशन की, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसका प्रतिपादन सीबी ब्रिज ने किया है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों? तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पर सबसे पहले हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। दूसरी बात है कि इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। हमें मालूम हो कि कोई कोई पौधा, जैसे आजकल हम सब लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी है या प्लांट ब्रीडिंग है, हम नई नई वेराइटीज़ बना रहे हैं, पौधों की नई नई किस्मों को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमें सेक्स का पता होना ज़रूरी है ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोककर क्रॉस फर्टिलाइजेशन द्वारा अच्छी क्वालिटी की, यानी उत्तम क्वालिटी की नई किस्मों का विकास किया जा सके। तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए, विगर और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। अगर पौधे जो मोनोसियस होते हैं, ज़्यादातर पौधे, डायसियस पौधे कम हैं, मोनोसियस पौधे हैं। मोनोसियस पौधे में 90% जो फ्लावर होते हैं, परफेक्ट फ्लावर परसेंट वो होते हैं, उसमें अगर पौधा मोनोसियस है तो। और इसके अलावा प्लांट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो घटना है वो दोनों तरह के पौधों, मोनोसियस और डायसियस में देखने को मिलती है। पादपों में तीन प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है। एनवायरमेंटल से निर्धारित होता है, एग्जाम्पल पपाया, मेलन, कुकुम्बर और क्विसिटम है। क्रोमोसोमल या जेनेटिक लेवल पर होमोमॉर्फिक सेक्स डिटर्मिनेशन होगा एस्पेरेगस में, और हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम है साइलेंस स्पीसीज में, और जेनिक पपाया, मीज जैसे पौधों में देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि कुछ पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर उसमें प्रोजनी मेल कितनी बनेगी, फीमेल कितना बनेगा, वो निर्धारित होता है। सम प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट लाइक इक्विसिटम। प्लांट्स ग्रो अंडर एडवर्स कंडीशन और प्लांट ग्रो अदर ऑप्टिम कंडीशन। अगर प्लांट
एडवर्स कंडीशन में है, अगर प्लांट एडवर्स कंडीशन में है या को किस तरह की कंडीशन में ग्रो कर रहा है, उसके आधार पर सेक्स का निर्धारण होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। कुकुम्बर, मेलन, कैनाबीस में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, डे लेंथ, इथाइलिन, जिब्रेलिन और कुछ आयंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये उसके सेक्स डिटर्मिनेशन को निर्धारित करते हैं। कुछ पौधों में अगर इथाइलिन और जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसमें फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है। अगर उसको आप जिब्रेलिन और इथाइलिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें फीमेल फ्लावर की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। कैनाबीस में अगर जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट किया जाता है तो ओनली फीमेल फ्लावर वो है बनेंगे, डेवलप होंगे, नहीं तो उसमें केवल मेल फ्लावर बनते हैं। साइटोकाइनिन जो है वो फीमेल फ्लावर डेवलपमेंट में योगदान देता है। जिब्रेलिक एसिड में कंट्रोल द मेल फ्लावर डेवलपमेंट, जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम पौधों में भी क्रोमोसोम जो होते हैं वे क्रोमोसोम जो सेक्स का निर्धारण करते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो उन्हें हम जो है ऑटोसोम्स कहते हैं। तो पौधों में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, ज़्यादातर पौधों में एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट करती है और वाई मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो दो तरह के क्रोमोसोम, ऑटोनोमस क्रोमोसोम वो है जो सेक्स निर्धारण के अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोनोमस क्रोमोसोम कहते हैं, और सेक्स का निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम होमोमॉर्फिक या हेट्रोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम होगा जिसमें XX फीमेल XY मेल हो सकता है, या XY फीमेल या XX मेल हो सकता है। और हेट्रोमॉर्फिक में XX फीमेल XY मेल, XX फीमेल या XY1 Y2 मेल हो सकता है, या X1 X2 फीमेल या X1 X2 Y1 Y2 मेल हो सकता है। होमोमॉर्फिक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकली जो आइडेंटिकल होते हैं क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग, उसे हमें होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे एस्पेरेगस में वाई क्रोमोसोम का फीचर है वो एक्स के समान ही होता है, लेकिन सेक्स का निर्धारण वाई क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है। सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वाई द्वारा किया जाएगा। हेट्रोमॉर्फिक में फीमेल जो है वो XY होगी और मेल जो है वो XX होगा। फ्रिगेरिया, एल्टेरिया इसका एग्जाम्पल है। होमोगैमेटिक, जिसमें होमोगैमेटिक का मतलब दोनों गैमेट एक जैसे हैं। अगर XX हैं तो वो फीमेल है और तो वो होमोगैमेटिक है, और हेट्रोगैमेटिक का मतलब दोनों गैमेट अलग अलग। जैसे XY तो XX है तो वो क्या है? दोनों गैमेट एक जैसे हैं तो उसको हम कहेंगे होमोगैमेटिक, और दोनों गैमेट अलग अलग हैं तो उसको हम कहेंगे हेट्रोगैमेटिक। तो होमोगैमेटिक में XX है तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और हेट्रोगैमेटिक में XY दो अलग अलग गैमेट है, एक X गैमेट है और एक Y है, तो वो किसको है? मेल को रिप्रेजेंट करेगा। एस्पेरेगस और स्पिनेस में XY क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड सेग्रीगेट रैंडमली। क्रॉस बिटवीन डाइसियस एंड मोनोसियस रिवेल दैट मेलनेस इज डोमिनेंट ओवर द मोनोसियस एंड आल्सो ओवर फीमेलनेस। हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम chromosomal pair with some homology but different in size, shape and state property. क्रोमोसोम पेयर विच आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, यानी कि हेट्रोमॉर्फिक में क्रोमोसोम जो पेयरिंग होती है वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होती है। होमोमॉर्फिक में क्या होगा? क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती है, लेकिन हेट्रोमॉर्फिक में क्रोमोसोम पेयरिंग मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होती है। हेट्रोमॉर्फिक के कुछ उदाहरण हैं जिसमें जैसे कैनाबीस सटाइवा, इसमें क्रोमोसोम की साइज जो है वो लार्ज होती है। सेक्स का निर्धारण एक्स और ऑटोसोम बैलेंस पर है। ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक्स का जो रेशियो होता है उसके आधार पर सेक्स का निर्धारण होता है, या वाई का योगदान नहीं है। कोकीन या इंडिका, इसमें हेट्रोक्रोमेटिक कंडीशन है, यहाँ पर सेक्स का निर्धारण वाई क्रोमोसोम द्वारा होता है। इसी तरह से साइलेंस लेटिफोलिया, जिसमें सेक्स का निर्धारण वाई क्रोमोसोम करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर जो प्लांट अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को बताया कि अधिकतर प्लांट जो होते हैं वो क्या होंगे? मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब होगा कि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर मौजूद होंगे, या तो एक ही फ्लावर में हो सकते हैं या एक ही पौधे पर अलग अलग फ्लावर में मेल और फीमेल मौजूद होंगे, वो मोनोसियस कहलाएंगे। अधिकतर
एंजियोस्पर्म मोनोसियस होते हैं, केवल 6% एंजियोस्पर्म है जो डायोसियस हैं। डायोसियस का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। जैसे पपाया आपने देखा है, तो पपाया में मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो इसमें जो मेल होता है, फीमेल है वो XX है और मेल होगा वो XY होगा। मेलेंड्रियम प्लांट है, इसको मॉडल प्लांट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ये मॉडल प्लांट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है मेलेंड्रियम एल्बम। मेलेंड्रियम एल्बम इस पौधे पर विस्तृत रूप से काम 1946 में H.E. वॉर्मेके ने किया है। इसके अंदर जो X और Y क्रोमोसोम होते हैं, X जो Y क्रोमोसोम है उसकी लंबाई अधिक होती है, X क्रोमोसोम की लंबाई कम होती है। अगर हम लोग X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम को मेलेंड्रियम में देखें, मेलेंड्रियम एल्बम में देखें, तो वो टोटल 5 सेगमेंट्स में बटा होता है। सेगमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हर एक सेगमेंट का सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण योगदान है, अलग अलग योगदान है। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हम प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, तो जो एग्जाम्पल हम आइडल तौर पर पढ़ेंगे वो मेलेंड्रियम एल्बम का पढ़ते हैं। आपको एग्जाम में इसी को डिटेल में करना है, मेलेंड्रियम एल्बम को ही डिटेल में बताना है। जो मैंने पीछे बताए वो छोटे से एग्जाम्पल के रूप में बताना है, लेकिन आपको व्याख्या जो करनी है वो मेलेंड्रियम एल्बम की करनी है। तो पहली बात मेलेंड्रियम एल्बम के बारे में ध्यान में रखनी है कि इस पर काम जो है वो H.E. वॉर्मेक ने किया है। इसमें मेल क्रोमोसोम आकार में लंबा, फीमेल की आकार में छोटी होती है। मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम सेक्स निर्धारण में भाग लेते हैं और दोनों क्रोमोसोम 5 सेगमेंट्स, सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में बटे हुए होते हैं। हर एक सेगमेंट जो है वो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। कैसे? हम अलग अलग भाग का काम पढ़ लेते हैं। आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम क्या है? X क्रोमोसोम। तो Y का आकार लंबा है और X का आकार छोटा है। तो सेगमेंट फर्स्ट जो यहाँ पर है वो, इसमें मादा निरोधक जीन मिलते हैं, यानी कि फीमेलनेस जीन मिलते हैं। अगर ये सेगमेंट अनुपस्थित हो तो फ्लावर जो है वो उभयलिंगी पुष्प यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फीमेलनेस को सप्रेस करता है। पार्ट सेकंड जो है वो मेलनेस में भी ये एंथर डेवलपमेंट से संबंधित जीन पाए जाते हैं। यानी कि किससे रिलेटेड है यहाँ पर जीन? एंथर डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन इस भाग में पाए जाते हैं। भाग सेकंड में एंथर डेवलपमेंट से संबंधित जीन होते हैं। भाग थर्ड जो होगा वो एंथर के परिपक्व और इसकी फर्टिलिटी को निर्धारित करने वाले जीन होते हैं। एंथर के परिपक्व और इसकी फर्टिलिटी को निर्धारित करने वाले जीन भाग थर्ड में मौजूद होते हैं। भाग 4 जो होगा क्रोमोसोम का, ये एक समान और समजात भाग होते हैं। यहाँ पर भाग 4 में जब क्रोमोसोम म्योटिक अवस्था में जाता है तो जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रोमोसोम जो पेयरिंग होती है, तो X और Y की जो पेयरिंग है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों में फोर्थ मौजूद है, यानी कि फीमेल में भी है और मेल में भी है। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होगी। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है ये भाग 4 इसके लिए जिम्मेदार होता है और यही भाग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5 में फीमेलनेस से संबंधित जो है वो मौजूद होते हैं। वो मादा के गुणों का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर मादा के गुणों का निर्धारण किया जाता है। ये Y गुणसूत्र से बिल्कुल अलग भाग है, यहाँ पर मादा गुणों का निर्धारण होता है। तो एक बार फिर से आप लोग अच्छी तरह से देख लें यहाँ पर क्या क्या होता है। मैं एक बार अच्छी तरह से बता देती हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है सेक्स डिटर्मिनेशन की बात बातों में कहीं भी आएगी तो हम मेलेंड्रियम एल्बम की बात करेंगे। मेलेंड्रियम एल्बम में सेक्स निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम XY, जो क्रोमोसोम X और Y क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर Y क्रोमोसोम का आकार बड़ा और X का छोटा होता है। टोटल दोनों क्रोमोसोम 5 भागों में बटे होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ होते हैं।
फर्स्ट भाग होता है वो फीमेल नेस को सप्रेस करता है। यहाँ पर फीमेल नेस को सप्रेस किया जाता है इस भाग द्वारा। अगर ये भाग अनुपस्थित होता है तो उभयलिंगी पुष्प यहाँ पर बनेंगे। भाग सेकंड जो है वो एंथर डेवलपमेंट से संबंधित इसमें जीन पाए जाते हैं। ये मेल नेस को प्रमोट करता है, यानी कि ये भाग उपस्थित है तो मेल प्लांट बनने की संभावना अधिक हो जाती है। भाग थर्ड जो होता है वो किसको ये भी मेल नेस से संबंधित है। ये परागकोशों के परिपक्व और उसकी फर्टिलिटी को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। मेल फर्टिलिटी को निर्धारित करने वाले जीन भाग थर्ड में मौजूद होते हैं। भाग फोर्थ अगर हम बात करें तो ये मेल और फीमेल यानी एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और मियोटिक अवस्था के दौरान जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है, यहाँ पर ये जीन होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का महत्वपूर्ण भाग होता है। भाग जो फिफ्थ है वो केवल एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये वाई क्रोमोसोम से बिल्कुल भिन्न है। ये मादा गुणों को निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर जो है वो मादा गुणों का निर्धारण इस भाग द्वारा किया जाता है। तो ये मिलेनियम एल्बम में सेक्स निर्धारण की क्रियाविधि हमने देखी है। यहाँ पर जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ ब्रिज, मैंने ब्रिज का पहले जिक्र किया, उन्होंने जेनिक बैलेंस थ्योरी निर्धारित की है। उन्होंने ये बताया है कि वाई क्रोमोसोम कई बार अनइम्पोर्टेंट होता है। वाई क्रोमोसोम का सेक्स निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। सेक्स निर्धारण में एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम भाग लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं और नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। एक्स अपॉन ए का अनुपात ये निर्धारित करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ये डी व्रिज द्वारा पौधों में सेक्स निर्धारण के लिए दी गई थ्योरी है। तो आपको खासकर सेक्स डिटर्मिनेशन में पौधों में भी जंतुओं की तरह एक्स क्रोमोसोम फीमेल है, एक्स वाई मेल हैं। खासकर हमने जो मॉडल प्लांट है मेलेंड्रियम एल्बम, उसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तारित रूप से पढ़ा है कि इस पौधे में किस तरह से सेक्स निर्धारण होता है और इस पर डिटेल स्टडी की गई है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मॉडल प्लांट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो इसके बारे में आपको विस्तारित रूप से पढ़ना है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए कि किस तरह से पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। थैंक यू।